नमस्कार। हम ही त्रिपुरारी रुआ देखत ही पलमुआ खबर, जैसे कि रुआ जानीला हर सप्ताह हम एगो कार्यक्रम लेके आविला आमने सामने। अब आज के कार्यक्रम में हम इनके मेहमान हत राहुल जी। राहुल जी बसौरा में बेटर वर्ल्ड फाउंडेशन करके एगो संस्था चलावल है। इस संस्था जे बा वो कैश क्रॉप के बारे में प्रशिक्षण भी देवला और काम भी करला। तो बसौरा में इनकर एगो यूनिट बा यहाँ पर, और यहाँ पर ये नगदी खेती जरा हम कैश क्रॉप करीला ताकि किसान प्रशिक्षित होके। सरकार के नियत यही बा कि किसान प्रशिक्षित होके और प्रशिक्षण करके जे पारंपरिक खेती बा धान गेहूं बाकी सबके वो पारंपरिक खेती से हटके आउ नगदी खेती की तरफ आवे ताकि ओकर आय दुगना हो जाए, आय बढ़ जाए। तो किसान के जे संतान बढ़े, जे कि किसानी छोड़त बढ़े, वो दोबारा किसानी की तरफ से आओ। कहे कि किसानी जे बा, खेती बाड़ी जे बा वो ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देवला। और सरकार के मोदी जी के भी यही नियत बा कि किसान के आय बढ़ो। तो आज राहुल जी से हम इस विषय पर बात करेला बैठल लिए। राहुल जी, राहुल स्वागत बा हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू। आओ सरकार के ये योजना बा एकरा बारे में थोड़ा सा हम इनके विस्तार से जानकारी दी हूँ, और कैसे रोविन काम शुरू कैली और अभी तक के का रोविन के लाभ हुई बा। जी जी, सबसे पहले सबको रोवन का नमस्कार। तो हम लोग मई में स्टार्ट किए थे ये काम करना यहाँ से। तो पहले इससे 10 साल पहले से, जैसा आप लोगों को पता होगा, यहाँ पे जो था जो पूरा एकदम बंजर भूमि था, पिछले 10 साल से यहाँ पे खेती नहीं हुआ था। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग जो सॉइल अमेंडमेंट होता है, सॉइल चेक करवाएं क्या इसमें कमी है। तो यहाँ पे लगभग सॉइल जो था वो उसका क्वालिटी लगभग ठीक था। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट किए, यहाँ पे पानी का प्रॉब्लम था। एक पानी यहाँ पे बहुत जमता था, पीछे जो गांव है वहाँ से पानी आता था, ये फार्म पूरा भरा रहता था। तो पहले हम आइडेंटिफाई किए कि कौन सा मेरा ज़मीन जो है लो लैंड है, मतलब जल जमा हो रहा है। हाँ, कौन सा ज़मीन में मेरा जल जमा हो रहा है और कौन सा ज़मीन में मेरा जल नहीं जमा हो रहा है। तो उस हिसाब से सबसे पहले हम लोग फल का पौधा लगाएं। अच्छा, 23 तरह का डिफरेंट हम लोग फल सेलेक्ट किए और वो लगवाएं जो कि मेरा अपर एरिया, यानी जहाँ पे पानी मेरा नहीं जमा होता है। हाँ, तो हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंटल प्लांट लगाएं। हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट किए कि यहाँ पे इस वातावरण में, इस टेम्परेचर में पौधा होता है या नहीं। जैसे कि हम लोग सेब लगाएं, एवोकाडो लगाएं, सपोटा लगाएं, और भी विभिन्न तरह का हम लोग ड्रैगन फ्रूट लगाएं, नींबू का 3-4 वैरायटी लगाएं, आम लगाएं। तो इस तरह का हम लोग 23 तरह का फल लगाएं। सबसे पहले हम लोग काम यहाँ ये स्टार्ट किए। उसके बाद हमारा मशरूम का यूनिट हम लोग स्टार्ट किए। मशरूम में हम लोग बटन मशरूम कर रहे हैं, जिसका कि प्रोडक्शन भी निकला। एक रूम का निकल के बहुत सारा ख़त्म हो गया। अभी हम लोग फिर से दूसरा रूम, 2 रूम और है, उसमें हम लोग बनाएंगे। तो उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे स्ट्रॉबेरी की खेती की, क्योंकि हम लोग सुन रहे थे कि यहाँ टेम्परेचर हाई रहता है, तो स्ट्रॉबेरी के खेती के लिए टेम्परेचर लो होना चाहिए। तो हम लोगों ने सोचा कि यहाँ करके देखते हैं। तो स्ट्रॉबेरी का जो प्रोडक्शन है हमारा, वो ओपन फील्ड में इस धूप में भी बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन हम लोग का हुआ मिल रहा है। हाँ हाँ। तो रोहिन जी, जैसे कि स्ट्रॉबेरी के लिए ब्रोकली करत है या मानो टमाटर करत है, और सामान्य जैसे पारंपरिक खेती बा ओकरा से हट के का रुआ तो माटी के जे जेकरा सॉइल कहिला, माटी के का कुछ ट्रीटमेंट के लिए ही है कि ओकरे में? नहीं, ट्रीटमेंट हम नहीं किए। उसी में हम लोग क्या किए कि हम लोग 50 से 100 ट्रैक्टर उसमें पहले गोबर डाल दिए। गोबर डाल के छोड़? हाँ, गोबर डाल के छोड़ दिए। हाँ। उसके बाद सबसे पहले हम लोग करवाए थे डीप प्लॉइंग। एकदम पूरा बंजर था, तो हम लोग सबसे पहले एकदम जो गहरा खुदाई होता है, हाँ, वो वाला करवाएं। उसके बाद फिर हम लोग रोटावेटर चलाएं। अच्छा। उसमें फिर गोबर डालें। तो रोटावेटर चला के वो ढिला के तोड़ ली। हाँ, तोड़ के अब मतलब जिससे भुरभुरा जमीन हो गया। जी जी जी। फिर का के लिए उसके बाद उसमें गोबर डाल दिए। उसके बाद हम लोग जो 8 फरवा होता है, हाँ, उससे करवाएं। तो फिर वो समतल हो गया। और फिर हम लोग रोटावेटर चला के फिर हम लोग बेड बनाए, क्योंकि यहाँ पानी का समस्या जो आपको हम पहले बताएं, पानी का समस्या था। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या किए कि इतना छोटा इतना ऊंचा मान के चलिए कि लगभग 1 से 1.5 फीट का हम लोग बेड बनाए, और 70 सेंटीमीटर चौड़ा बेड बनाए, ताकि पानी का समस्या जो है हमारा वो दूर हो जाए। तो बेड बनीला के बाद फिर क्या ओकरा प्लास्टिक से कवर के लिए? जी जी, उसको प्लास्टिक से इसलिए हम लोग कवर किए, ताकि सबसे जो कृषि में सबसे ज़्यादा जो खर्चा आता है या फिर सबसे ज़्यादा जो इंसेक्टिसाइड ये सब लगता है, हर्बिसाइड ये सब, वो घास का प्रॉब्लम हो जाता है। समस्या किसानों को होता है कि घास बहुत ज़्यादा निकलता है।
तो प्लास्टिकिया से वो घास मर जाएगी। जी, प्लास्टिक के अंदर ही घास रह जाएगा, बाहर निकलेगा ही नहीं। अच्छा, तो पौधा के विकास होए के पूरा अवसर मिले। तो ई राउर जे बाहिन जी से रुआ कहली कि पहले रुआ फल के भी कैली, तो अब फल के का स्थिति बा? फल का स्थिति है, का फल लगे? फल अभी हम आपको शुरू से बता रहे हैं। हम लोग उधर से जो बाउंड्री साइड है उधर से करौंदा हम लोग लगाएं सबसे पहले, उसके बाद हम लोग कटहल लगाएं, उसके बाद इमली है मेरा, उसके बाद आम है, 2 तरह का आम है, उसके बाद मेरा वाटर एप्पल है। अच्छा, वाटर एप्पल हम लोग इस पर एक्सपेरिमेंट किए थे, इधर कहीं था नहीं। उसके बाद हम लोग एप्पल लगाएं, सेब। वाटर एप्पल और सेब दोनों अलग होता है। उसके बाद हम लोग एक अवाकाडो फल होता है, अच्छा, वो लगाए हैं। और हम इनके ऐसा सामान्य भाषा में समझाऊं ताकि अगर किसान देखत बड़े तो सबके समझ में आए और अपना उस चीज़ के कार्यक्रम अपने यहाँ अगर करेला चाहत तो वह से संपर्क संबंध स्थापित कर सके। हाँ, यहाँ पे सबसे जो मेन पर्पस है हमारा, हाँ, सबसे मेन पर्पस हमारा वही है कि यहाँ के हम किसान को जो वो लोग जो खेती करते हैं, जो पुराना विधि से वो लोग खेती करते हैं, उससे हम लोग अलग नया विधि से खेती के लिए उन लोग को प्रोत्साहित करें। प्रोत्साहित करना, प्रशिक्षण भी बा। प्रशिक्षण भी हम लोग दिए हैं प्रशिक्षण। स्ट्रॉबेरी का प्रशिक्षण दिए हैं अभी तक। और होली के बाद हम लोग सारे चीज़ का जो भी कृषि से जुड़ा हुआ कोई भी चीज़ है, उस चीज़ का प्रशिक्षण कोई भी लेना चाहते हो तो यहाँ मुफ्त में आके प्रशिक्षण ले सकते हैं। तो प्रशिक्षण के राउत शेड्यूल का रही, मतलब कार्यक्रम का रही, कितना दिन के प्रशिक्षण ले हैं और वह फिर आगे चल के क्या कि देखिए मान लो अब अगला खेती करे लागल किसान तो बेचे के समस्या है, मार्केट के समस्या है, तो मार्केट ला हुआ किसान के कैसे मदद करे? हाँ, तो हम लोग किसान लोग को जो ट्रेनिंग में बताएंगे, हम लोग मार्केट भी किसान लोग को ढूंढ के देंगे। सबसे जो आप सही चीज़ बोले, सबसे जरूरी चीज़ है किसान लोग के लिए बाजार, क्योंकि वो उनमें इतना काबिलियत है कि वो उपजा ले, लेकिन समस्या आती है कि हम बेचे कहाँ। तो हम लोग यहाँ अभी सबसे ज़रूरी चीज़ जो काम किए हैं, हमारी मार्केटिंग की टीम भी है, बाज़ार जो कि ढूंढ रहे हैं। हम लोग हर जगह जाके यहाँ कलकत्ता, बनारस, पटना, रांची, सब जगह हम लोग बाज़ार ही ढूंढ रहे हैं ताकि जो मेरा प्रोडक्शन हो वो खपत कहाँ हो। अच्छा, तो राव जितना अभी प्रोडक्शन होखत बा क्या फुल कैपेसिटी में वो मतलब कंज्यूम हो जाता बा? हाँ, सारा कंज्यूम हो जाता है। तो मतलब राव फसल खराब नहीं किया होखत, जितना उत्पादन होखत बा वो मार्केट में खप जाता। जी, बिल्कुल। तो रुआ अगर किसान प्रशिक्षण ले ही अपने यहाँ पैदा करत बा तो रुआ ओकरा मार्केटिंग में भी सहायता करत। हाँ, हर चीज और उपजावे में भी जी। तो अब ये बताऊं कि जिससे कि अगर जन सामान्य रुआ भी आई हैं तो भी का भाव चलत बा और जन सामान्य रुआ भी कैसे संपर्क कर सकला? जन सामान्य संपर्क करने के लिए यहाँ आ सकते हैं। और जो भी किसान ट्रेनिंग के लिए आते हैं यहाँ पे, जो इच्छुक होते हैं कि उनके पास ज़मीन है और वो खेती करना चाहते हैं, तो उनका हम लोग एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं। उनका नाम, ग्राम पंचायत, मोबाइल नंबर, ताकि जैसे ही ट्रेनिंग हम लोग स्टार्ट करें उनको फ़ोन से हम लोग सूचित करें और वो आके यहाँ ट्रेनिंग लें। अच्छा, सरकारी भी कोई सहायता बा अगर किसान करेला चाहत बा, मान लीजिए कि हो सकला कि एक फसल बढ़िया से ना निकल सरकार फसल के बाद तो सरकार के तरफ से भी का योजना बा, कैसे योजना? एक तो हम इनकी जानकारी दे दूँ ताकि किसान भाई तक की बात पहुँच जाए, और दूसरा किसान की भी रुआ कैसे मदद कर सकेला? हाँ, तो सरकार का भी योजना बहुत सारा है किसान लोग के लिए। 90% तक सब्सिडी, जैसे आपका ड्रिप इरीगेशन, जो हमारा इरीगेशन आप देखे होंगे, उसमें हम लोग टपक विधि उसको बोलते हैं शुद्ध हिंदी में। टपक विधि से हम लोग सिंचाई करते हैं। वो जो प्लास्टिक के नीचे मेरा पाइप गया हुआ है, तो उससे क्या होता है मेरा कि पानी का बचत होता है और उसमें जो पटाने का जो मेरा एक्सपेंस आता है वो नहीं आता है। अपना बल्ब एक लगा हुआ रहता है, बल्ब चालू किए, जो चीज़ हमको पटाना है उसके लिए अलग अलग बल्ब है। तो हम टपकत रही, हाँ, टपकत रही, वो टपकते पट जाइए वो। तो ओकरा से एक तो ये बात कि सरकार ओकरा में मदद करी जी किसान के, तो रोविन के सरकार मदद करी एकरा में। और सरकार से ये मदद कैसे लेवेला बा, ई रुआ राहुल जी भी, राहुल जी के संस्था बा, राहुल जी के अपन बहुत लंबा चौड़ा टीम बा और टीम राहुल मदद करी। और देखो एक बात तो सही बा कि जो पारंपरिक खेती बा, अब खेती से किसान हटत बा कहीं ना कहीं। अब जब हटत बा तो ओकरा रोजगार के समस्या आवत बा। सरकार भी इतना संसाधन नहीं थे कि सब आदमी के रोजगार दे सके। तो ओकरा में यही बात कि खेती अगर अपन फुल स्विंग पर आ जाए, जैसे बाकी के देश में होकर बा, जरूर न्यूजीलैंड बा, डेनमार्क बा या चाइना बा
अमेरिका भी कुछ हद तक बाही, तो ओकरा कहीं ना कहीं मैकेनाइज की लेबा खेती के, अब कैश क्रॉप की तरफ किसान के लेके गेल बा, तो हमिन के भी उधर तरफ जाला पड़ी और जाए के यही उपाय बा कि प्रशिक्षण आदमी लेवस और आगे बढ़स। जी जी। तो राहुल जी रुआ से बातचीत हुईलक और यहाँ रुआ विभिन्न तरह के फल और सब्जी की खेती करत है, तो का गायो वगैरह रखिला? हाँ हाँ, हम लोग कहाँ से रुआ लाना? हम लोग गाय भी रखे हैं। गाय कौन नस्ल के रख ले? गिर गाय हम लोग मंगवाए हैं गुजरात से। गिर गाय मंगवाई जी। तो कैसे लन ले गिरुआ? गाय कितना के, एक गाय कितना के पड़ी अगर किसान मंगाना चाहिए? किसान मंगाना चाहते हैं तो वही 80 से 1 लाख रुपए के बीच गाय आ जाएगा आपका। एक गाय। अब दूध कितना दी एक टाइम में? दूध वही उसका 15 से 20 लीटर है एक टाइम का दूध। एक टाइम का? जी जी। तो गिर गाय बा एक टाइम में 20 लीटर दूध देलक, तो 2 टाइम में मतलब 40 लीटर दूध हो गया। अच्छा मान लो कि एक आम किसान बा, वो तो गुजरात से गाय ना लाना पारी, नहीं तो ओकरा कैसे मदद कर सकते? उस देखिए उसके लिए हमारा जो है जो मेन लक्ष्य एफपीओ का आप लोग नाम सुने होंगे, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा। तो उसमें होगा कि विभिन्न तरह के किसान 200-300 किसान उसमें जुड़े हुए रहेंगे एफपीओ में। एक तरह का वो मतलब किसानों का संगठन, संस्था के संगठन बना देली, फिर वो जिसे ऑर्डर करी है, ऑर्डर के रुआ एक के साथ प्रोसेस कर। जी। तो किसान के भी सस्ता पड़ी और हाँ। और गिर गाय का सबसे बड़ा चीज है कि उसका जो दूध है वो मार्केट में जैसे आम दूध बिक रहा है 40 रुपए, तो उसका सीधे डबल हो जाता है, मतलब 80-90 रुपए लीटर उसका दूध मिलता है। का विशेषता बा? तो क्योंकि वो रेयर है, उसमें जो सारा जो दूध में जो आपको ये सब रहता है, न्यूट्रिशन जो रहता है वो सब उसमें ज़्यादा रहता है। हाँ, पोषक तत्व हिंदी में बोलते हैं, वो सब उसमें ज़्यादा रहता है और वो रेयर होता है। क्योंकि गिर गाय बिहार में या झारखंड में, जो भी हम लोग का इधर ईस्टर्न पार्ट इंडिया का, इधर कम है। तो उसका जो गिर तो गुजरात के गिर एरिया के गाय। हाँ। तो मान लो कि ज़्यादा टेम्परेचर। हाँ, तो टेम्परेचर मेंटेन के लिए उसमें आपको ऐसा जगह बनाइए, जैसे आपके पास अगर फूस है तो फूस का भी रख सकते हैं, या फिर आप अगर समृद्ध हैं तो आप एक शेड बना के, प्रॉपर शेड बना के, शेड में भी गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, काउ शेड में, उसमें पंखा लगा के प्रॉपर तरीके से तो कर सकीला। हाँ। अब एक लाभ के सौदा बा। जी। तो आओ विक्रम कुछ रुआ जोड़े ला चाहब अपना तरफ से तो जोड़ सकीला, जिसे कि हम इन कार्यक्रम के अंत के तरफ बढ़त है। हाँ, अपना तरफ से यही है कि जो भी ये देख रहे हैं या फिर देखेंगे, तो उन लोग यहाँ पे आइए। बसौरा लेस्लीगंज के बगल में है, कॉलेज के बगल में। यहाँ पे आके आप लोग को सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, और हमारा मेन मकसद भी यही है कि आपको सिखाएं और आप अपने से करें और अपने से खुशहाल बने। बसौरा में स्थित ये नीलांबर पीताम्बर प्रशिक्षण केंद्र जे बा, एकर जे यहाँ पर मैनेजर हैं ये मैडम कृष्णा जी हथी, और ये हम इनसे आज यहाँ जो प्रोजेक्ट के डिटेल के बारे में बात करता थी, तो यहाँ के बारे में रुआ जानकारी दी हूँ कि में हम लोग ऑर्गेनिक तरीके से इसमें खेती करते हैं। जैसे अगर हम लोग गाय रखते हैं गाय, तो उसका हम वेस्ट से वर्मी कंपोस्ट वो फिर हम खेत में अप्लाई करते हैं। वेस्ट टू वेल्थ। हाँ, जो कि एक दूसरे से लिंक है, इसी को हम लोग इंटीग्रेटेड फार्मिंग कहते हैं। हाँ। तो डिफरेंट तरह का यहाँ पे मोस्टली हॉर्टिकल्चर बागवानी क्रॉप लगा हुआ है, जिससे आप इनकम ज़्यादा किसान ले सकते हैं। और हम लोग कोशिश किए हैं इसमें कि मतलब पानी बहुत कम यूज हो, पानी बर्बाद ना हो, जिसके लिए हम लोग ड्रिप सिस्टम यूज किए हैं।